Today I am starting एक यूनिक थिंग, एक अलग की चीज़ आपको हम बताने जा रहे हैं। ये दिस टॉपिक इज स्पेशली फॉर क्लास 8th, क्लास 9th एंड क्लास 10th। ये जो टॉपिक है ये मुख्य रूप से क्लास 8th के भी सिलेबस में है, क्लास 9th के सिलेबस में भी है और क्लास 10th के सिलेबस में भी है। तो आपको एक अलग चीज़ आज हम बता रहे हैं जिस पे देखा जाता है कि अक्सर समाज में भ्रांतियां हैं, समाज में कन्फ्यूजन है। उस कन्फ्यूजन को हम पूरी दूर करने की कोशिश करेंगे। सभी पेरेंट्स हों, जो भी स्टूडेंट हैं, सबको ये ऐसा लगता है उसी चीज़ पर, उसी टॉपिक पे आज मेरा डिस्कशन हो रहा है। टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। हमारे समाज में अक्सर देखा जाता है कि किसी भी फीमेल को 1-2 गर्ल्स हो जाती हैं तो घर के लोग, बाहर के लोग उनको हेय दृष्टि से या गिरी हुई निगाहों से देखते हैं, उनसे हेट करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं कि ये केवल बेटी को जन्म दे रही है। आज के टॉपिक पे अगर आप सीरियसली ध्यान देंगे, सीरियसली सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि दिस इज़ द रिवर्स कंडीशन, एकदम उल्टा कंडीशन है। जिसमें लड़कियों के जन्म में जो लोग माँ को दोष देते हैं, वास्तविकता ये है कि किसी का दोष नहीं है, न तो माँ का दोष है न पिता का दोष है। इसमें केवल जो साइंस कहता है, अकॉर्डिंग टू साइंस आई कैन डिटरमाइन द बेबी हु हैज़ बॉर्न इन द वर्ल्ड। जो भी बच्चा इसमें जन्म लेने वाला है, ले चुका है, उसका निर्धारण कैसे करते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पुरुष और स्त्री, बॉयज़ या गर्ल्स, सब में जो हैं ये आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के द्वारा ही जो है किसी के बच्चे का लिंग निर्धारण होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। पुरुष में और स्त्रियों में चूँकि दोनों अलग अलग हैं, इसलिए पुरुष में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हर पुरुष में 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 23 पेयर का मतलब जोड़े, इतने जोड़े क्रोमोसोम्स जो है पुरुष में होते हैं। और इसमें 23 पेयर में 22 पेयर जो हैं वो इक्वल होते हैं। 22 पेयर इक्वल होते हैं, यानी 44 जो है ये क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र समान होते हैं। केवल एक पेयर जो है वो अलग होता है और वो होता है एक्स और वाई। बाकी जो 44 होते हैं ये आपके एक्स और एक्स होते हैं। यानी पुरुष में एक्स और एक्स 44 होते हैं, यानी 22 पेयर होते हैं। और एक पेयर जो आपका अलग होता है वो होता है एक्स और वाई। सेम इसी कंडीशन में 23 पेयर जो है ये फीमेल में भी होते हैं। ये आपका मेल हो गया, यानी पुरुष में 23 पेयर और फीमेल में भी 23 पेयर होते हैं। लेकिन ये 23 पेयर मतलब 46, और इस 46 में टोटल के टोटल होते हैं एक्स और एक्स। यानी पुरुष में 23 पेयर्स में 22 पेयर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक्स और एक्स। एक पेयर जो होता है वो एक्स और वाई होता है। और जो फीमेल होती हैं उनमें 46 यानी 23 पेयर वो टोटल के टोटल क्या होते हैं, एक्स एंड एक्स होते हैं। यानी कहने का मतलब कि ओनली 1 पेयर ऑफ मेल क्रोमोसोम become responsible for the
बर्थ ऑफ बेबी, यानी जो भी बेबी पैदा होगा उसके लिए केवल एक पेयर, यही एक्स और वाई क्रोमोसोम्स, ये पुरुष का जिम्मेदार होता है और ये एक पेयर जो है लेडीज़ का जिम्मेदार होता है। यानी जो भी पेरेंट्स एक्स वाई, एक पुरुष का एक्स वाई और एक लास्ट पेयर जो फीमेल होती हैं उनका एक्स एक्स, यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि होने वाला बेबी जो होगा वो बॉय होगा कि गर्ल होगा। ठीक, यानी लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन बोथ फीमेल एंड मेल बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ बेबी। ठीक, तो इतना आपको समझ लीजिए कि कभी भी समाज में किसी भी फैमिली में अगर लड़की पैदा हो रही है, बार बार लड़की पैदा हो रही है, तो उसके लिए ये फीमेल, या आप कह सकते हैं मदर, या आप कह सकते हैं माताएं या बहनें, कभी भी टोटली जिम्मेदार नहीं होती हैं। ये एक समाज में क्या है, कन्फ्यूजन है कि किसी भी लेडीज़ को अगर केवल लड़कियां पैदा हो रही हैं तो उसको लोग हेट करते हैं, हे दृष्टि देखते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये साबित कर दूंगा कि फीमेल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ गर्ल्स। इसमें ज़्यादा जिम्मेदार आपके मेल होते हैं। कैसे होते हैं ये अभी आप देखिए। तो लास्ट क्रोमोसोम्स जो मेल का है एक्स वाई और फीमेल का एक्स वाई क्रोमोसोम्स। अच्छा, ये क्रोमोसोम्स के अंदर द क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन थ्रेड्स। क्रोमोसोम्स जो बने होते हैं वो प्रोटीन थ्रेड्स के बने होते हैं और उसके अंदर डीएनए, जिसको आपको बताया गया था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए होते हैं उस डीएनए के द्वारा, अभी आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि डीएनए क्या होता है, तो उस वही डीएनए जो है वो कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है और ये क्रोमोसोम्स कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के बर्थ में। तो आपका एक्स वाई क्रोमोसोम्स ये पेरेंट्स के, मेल पेरेंट्स का हो गया, ये हो गया आपका मेल पेरेंट्स, और एक्स एक्स क्रोमोसोम्स ये हो गया आपका फीमेल पेरेंट्स। इसको आप पुरुष, ये आपकी पहला। अब जब एक्स क्रोमोसोम्स ये मेल में है एक्स वाई, यानी वन पेयर डिफर क्रोमोसोम्स इन ओनली इन मेल, ऑल क्रोमोसोम्स आर इक्वल इन फीमेल। फीमेल में सभी क्रोमोसोम्स क्या हैं, इक्वल हैं। इसमें क्या है, एक पेयर में एक क्रोमोसोम्स क्या है, अलग है। यानी 46 क्रोमोसोम्स, द क्रोमोसोम्स ऑफ मेल पर्सन, ओनली वन क्रोमोसोम्स बिकम रिस्पॉन्सिबल ऑफ बॉयज और गर्ल्स। मतलब पूरे क्रोमोसोम्स में 46 क्रोमोसोम्स में केवल एक क्रोमोसोम्स केवल जिम्मेदार होता है बॉयज और गर्ल के जन्म के लिए। ठीक, तो होता क्या है कि इनका एक्स वाई क्रोमोसोम्स जो कि स्पर्म में होते हैं, इनके एक्स एक्स क्रोमोसोम्स एग्स में होते हैं। अब इनका मेल का एक्स क्रोमोसोम्स इस फीमेल के एक्स क्रोमोसोम्स से जब कॉन्जुगेशन होगा, जब ये ज्वाइंट होंगे एक्स क्रोमोसोम्स इसका और एक्स क्रोमोसोम्स इसका, तो एक्स और एक्स जब ये ज्वाइंट होंगे तो केवल गर्ल का निर्माण होगा। ठीक, फिर इसका एक्स क्रोमोसोम्स और फिर एक्स क्रोमोसोम्स ये ज्वाइंट होंगे तो फिर आपके गर्ल का निर्माण होगा। फिर मेल का एक्स वाई क्रोमोसोम्स और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम्स ये ज्वाइंट होंगे तो ये बॉय का निर्माण होगा। और फिर इसका वाई क्रोमोसोम्स और इसका एक्स क्रोमोसोम होंगे तो बॉय का निर्माण होगा। ठीक, यानी 50% चांसेस मे बी बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी किसी भी
बच्चे के जन्म में 50% चांसेज होते हैं कि बॉयज़ होगा या गर्ल्स होगा। लेकिन जो हमारे समाज में ये माइंड सेट हो गया है कि कोई फीमेल जो है बार बार अगर किसी लड़की को जन्म देती है तो उसमें वही जिम्मेदार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर पुरुष का वाई क्रोमोसोम्स ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग है, तो वो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से कंजुगेट कर जाएगा, मिल जाएगा और लड़के का निर्माण होगा। और अगर वाई क्रोमोसोम्स इनएक्टिव हैं, ज़्यादा सक्रिय नहीं हैं, तो क्या होता है, लड़की का निर्माण होता है। तो आप इस फिगर को देख के, आप इस थाट को सुन करके, इस विचार को सुन करके आपको लगेगा कि कभी भी स्त्री जो है वो बार बार लड़की या बार बार लड़के के जन्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। ये हमारे समाज में एक भ्रांति है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो लोग ये समझते हैं कि किसी भी लेडीज़ को यदि बार बार लड़की हो रही है तो वो लड़का पैदा करने के योग्य नहीं है। ये भ्रांतियां हैं, लेकिन ये क्या है, 100% गलत है। तो आज से आप या आपके पेरेंट्स या आपके गांव घर के जो भी लोग होंगे उनसे यही कहिएगा कि कभी भी लड़का या लड़की पैदा होने के लिए टोटली जो है वो कभी फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है किसकी, मेल पर्सन की। ठीक, मेल पर्सन के अगर वाई क्रोमोसोम्स एक्टिव हैं, वाई क्रोमोसोम्स स्ट्रांग हैं, तो क्या होगा, वो तुरंत ही जो है फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से ज्वाइंट करके और जो है बच्चे का निर्माण होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको अगर ये लगे कि हाँ, ये जो भी हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है अच्छा लगे, तो आप इस पे कमेंट ज़रूर कीजिए और आप इसको अपने दिमाग में रखिए, अपने निगाहों में रखिए। और आप जो है जब कमेंट करेंगे, आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरे अंदर एक इनकरेजमेंट डेवलप होगा और हम आपको पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो दिखा सकूं। और इसी के साथ लास्ट में, चूँकि मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आप सभी सब्सक्राइबर्स का, आप सभी जो भी व्यूवर्स हैं उनका मोस्ट वेलकम है। तो इसी के साथ मैं एक छोटी सी लाइन, एक शायरी मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ। मैं सबकी निगाहों में रहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे आ गया हूँ और स्कूल में भी रहता हूँ। मैं सबकी निगाहों में रहता हूँ, निगाहों में रहेंगे तो निगाह रखेंगे ही। मैं सबकी निगाहों में रहता हूँ, सब पर निगाहें रखता हूँ। मैं सबकी निगाहों में रहता हूँ, सब पर निगाहें रखता हूँ। कुछ ऊपर वाली की ऐसी कृपा है, किस्मत ही ऐसी पाई है, इन बच्चों में उलझा रहता हूँ, इन बच्चों में उलझा रहता हूँ, इन बच्चों में उलझा रहता हूँ।